कैसी गुफा है? कोई जानवर तो नहीं इसके अंदर? इतनी गर्मी और जैकेट रखने के लिए भी कहीं जगह नहीं है। इतनी बुरी हालत हो गई है ना, मैं क्या बताऊं। यहाँ वो जगह मैं दिखा दूं आपको जहाँ पे इन लोगों आगे में जो आपको सिर्फ जानवर मिलेंगे, ज़्यादा आगे जाओगे तो खतरा है। इतनी दूर से आप उस जगह को देख सकते हो, वहाँ पे दिख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा खुदाई चल रही है वहाँ पे। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन निकले हैं महाभारत काल के, जो 5,500 साल पुराने। ये जंगल कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है, मुझे दिल्ली के ओल्ड किले की याद दिला रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल बिटवीन इज वन आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो भैया, मैं आया था यहाँ, जंगल ही समझ लो, अब क्या बोलूँ। मूड तो पूरा ख़राब हो रहा है, यहाँ कोई देखने के लिए है नहीं, जंगल ही जंगल है। हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर आया था भैया, यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उम्मीद लेके कि कुछ मिलेगा देखने के लिए। कुछ नहीं मिला भाई। वीडियो मत देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ मत देखो, स्किप करके निकल जाओ, कोई अच्छी वीडियो देख लो तो बेटर होगा। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये जंगल है, साढ़े साढ़े 5,000 साल पुरानी बात है, सतयुगी। यह सब कलयुगी इंसानों के बनाए हुए हैं। सतयुग के जो भी थे, सतयुग नहीं, त्रेता युग जो भी था यार, जो भी था, दिमाग पूरा बत्ती के बैंड बजी हुई है। अरे कर लो भाई, क्या बात होगी? क्या बात होगी? कर लो बात। तालाब झगड़ा कर रहे थे, प्यार कर रहे थे? आई डोंट नो क्या कर रहे थे। हैं? हैं? अरे कुछ भी, कुछ भी। यहाँ पे जो भी बनाया हुआ है, अब जब सिर्फ कलयुगी इंसान के हाथों बना हुआ है। जो पहले महाभारत काल का जो था भी, हस्तिनापुर में जो भी था, वो कुछ नहीं बना, वो सब मिट्टी हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल रह गया है। जबकि इस जंगल में जो आपको सिर्फ जानवर मिलेंगे, ज़्यादा आगे जाओगे तो खतरा है। खतरा जैसे कि यहाँ पे अब लेपर्ड बताया गया है, लेपर्ड भी है यहाँ पे, और भी आज पता नहीं किस किस तरह के जानवर हैं। तो अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें। यहाँ पे आ रहे हो तो हस्तिनापुर, मेरे घर से लगभग 50-25, ये लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है हमारे बिजनौर से। तो भैया देखने के लिए अगर यहाँ कोई आ रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और भी मंदिर हैं यहाँ पे देखने वाले, उनको बेसब हाथों के ही बनाए हुए हैं, लोगों के, यहाँ के, मतलब कलयुगी इंसानों के, इस ज़माने के। और जो आप महाभारत काल के अगर देखना चाहो तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये अजीब अजीब तरह के पेड़, इन पेड़ों पर कर लो शूटिंग बस। और पीछे जंगल है, कोई टाइगर वाइगर आ गया निकल के तो मेरे को खा उड़ जाएगा बस। अजीब अजीब से कांटों के पेड़ हैं। सो केयरफुली, अंदर जाना अलाउड नहीं है। पीछे गार्ड भी बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे खुदाई हुई थी, लगभग उनको मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लगभग 5,500 साल पुराने। और उनको वे पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट के लोग थे, वो ले गए अपने अपना टेस्ट वेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट होता है पता नहीं, मिट्टी के बर्तन पाए गए। और यहाँ बंदर की पोटी भी पड़ी है। सच मायने में एक बात बताऊँ, यहाँ पे पार्किंग के 20 रुपये लिए, और वे यहाँ अंदर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई 20 रुपये भी वेस्ट गए। क्योंकि यहाँ है ही तो कुछ है नहीं, बस घूम लो इधर से इधर, इधर से उधर। और आगे कुछ खुदाई हुई है, जो शायद बाहर के लोग, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट लोग जो भी आए थे, उन्होंने खुदाई उदाई की है। जो उन्हें बर्तन वर्तन मिले हैं, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। को आगे दिखा भी पाते या खुद देख पाते कुछ, तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, गार्ड ने मना किया हुआ है। 5,500 साल हो गए उस बात को, सब कुछ मिट्टी हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि पुराने मंदिर वंदिर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिट्टी हो चुका है, सब कुछ बह गया। टीले मिल जाएंगे जो कि अंदर हैं, और वो जाना अलाउड नहीं करेंगे आप लोगों को। तो वो जगह मैं दिखा दूँ आपको जहाँ पे इन्होंने लोगों ने आगे खुदाई की है। दूर से दिखा पाऊँगा, क्योंकि पास जाना अलाउड नहीं है, गार्ड ने मना किया हुआ है। बेकार में मेरे पिछवाड़े पे डंडा बजा देगा, वो सुझा देगा, और मैं डंडा खाने के लिए यहाँ तो बिल्कुल नहीं आया हूँ। सो दिखा देता हूँ मैं आप लोग। मिट्टी के बर्तन निकले हैं महाभारत काल के, जो 5,500 साल पुराने हैं। यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है। और एक सामने कुआं है, यहीं से पानी चलता था, पानी अभी भी है इस कुएँ के अंदर। महाभारत काल का पानी अभी भी जमा है इसके अंदर। बस ये सामने टीला है, यही है, बस समझ लीजिए कि यही हस्तिनापुर का महल है। अब देख लीजिए इस महल की क्या हालत होगी। इस महल, ये जंगल कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है, मुझे दिल्ली के ओल्ड किले की याद दिला रहा है। उसमें भी ऐसे ही कपल घूमते थे, और यहाँ भी मुझे कुछ ऐसे दिखाई दिए। देवी माता के मंदिर में के दर्शन कर रहा था अंदर पीछे, देवी जी की तो यहाँ मुझे कुछ एक बढ़िया सी, कुछ अलग जमाने का कुछ देखने को मिला। दिखाता हूँ मैं आपको, बजाने का है, नकाड़ा है, क्या है, दिखाता हूँ। ये मोटर से चलता है, इसमें मोटर भी रखी है, और ये क्या पता नहीं घंटा है, और ये डमरू है।
मंदिर के अंदर रखा है। जयंती माता शक्तिपीठ के मंदिर है यहाँ पर। अभी अभी जो आपने वीडियो में देखा वो श्री पांडवों जी की 5 मूर्तियाँ थी जो समय के साथ साथ विलुप्त होती जा रही हैं। मतलब जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं जो जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको कलयुग। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है तो वो भी ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी कम कम होती जा रही हैं, अपने आप ही मतलब अदृश्य होती जा रही हैं ऑटोमेटिक। तो ये भी कोई एक देखने लायक चीज़ थी, ये कुछ अच्छी लगी मुझे। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको एक नई चीज़, शायद आपने देखी हो या नहीं देखी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर बंदर बैठा है। वैसे तो ये मुझे जाने नहीं दे रहा है, पर ये पांडवों का अमृत कुआं है, ठीक है। अब ये मुझे गुस्से में पता नहीं क्यों देख रहा है। भाई क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, क्यों लेट रहा है? ये उसी समय का है कुआं। इसको हुआ क्या है पता नहीं, ये मुझे गुस्से में घूर रहा है। भाई क्या हो गया, क्या हो गया, मुझसे कोई गलती होगी? ओए घसीन श्याम घसीटा, क्या नाम है तेरा? हाँ, ऐसा माना जाता है पांडवों का अमृत कुआं है। तो इस कुएं में से स्नान करने से चरम रोग, तुम्हारे जो शरीर में रोग है वो खत्म हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। तो मैं अभी नहा तो नहीं रहा हूँ फिलहाल, मैं अभी छिट्टा मार लेता हूँ क्योंकि भैया ठंड बहुत है। जैकेट देख रहा हूँ, जैकेट पहन रखी है बस। भैया हैं जो पापी इंसान है, जादी पापी इंसान है, मैं साफ बताऊँ आपसे, साफ सारी बात, साफ बात कहना अच्छी हो। तो जाद पापी इंसान है, इस कुएं के पास आओ, अपने 10-20% पाप यहीं धो लो कलयुग में। यहाँ पे मिली है मुझे एक गुफा, जो कि ये भी बहुत पुरानी बताई जा रही है। मुझे डर लग रहा है इसके पास जाते हुए, क्योंकि ये भी पांडव काल की गुफा है। और मेरे पीछे ये वो गुफा है। तो इसमें तो यार बहुत कचरा पड़ा है, कोई देखभाल नहीं करता है क्या, पता नहीं। भाई ये कैसी गुफा है, कोई जानवर तो नहीं इसके अंदर? बहुत कचरा पड़ा है कि नमकीन बिस्किट के पैकेट हवा में उड़ के आ गए होंगे। और ये मेरे ख्याल से कोई डंडा भी पड़ा है इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको। डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा इसके अंदर। मैं तो जाऊँगा नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी, इतने खतरनाक लग रहे देखने से, बाहर से अंदर जाके तो हालत ख़राब हो जाएगी। गुफा मुझे 5000 साल पुरानी तो लग नहीं रही। आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कैसी लग रही है, 5000 साल पुरानी है या नहीं है। दिख रहे हैं ना बन, ये टोटल हस्तिनापुर का महल था यहाँ पे, महल जो कि अब 5000 साल पहले था, जो कि द्रौपदी ने श्राप के कारण, क्योंकि तुम्हें पता ही है जिसने महाभारत देखा, जो हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जो है लोग हैं उनको, उन्होंने जिन्होंने महाभारत देखा उन्होंने थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो समझ जाएंगे कि द्रौपदी ने क्यों श्राप दे दिया था। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पे हस्तिनापुर आके मुझे एक बात नोटिस की, यहाँ पे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है भाई, कोई भी। काफ़ी देर घूमने के बाद पता लगा है कि यहाँ पे लोगों से पता किया है कि यहाँ पे एक द्रौपदी घाट और है। चलो हम उस तरफ चल रहे हैं। उस तरफ जाने से पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लगे, भूख लग रही बहुत ज़ोर से भाई साहब। और ये पेड़ देख रहे कितने मस्त लग रहे हैं इधर, मस्त लग रहा है। ये कुछ इस तरह का द्रौपदी घाट है, ये लगभग हस्तिनापुर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कुछ घाट है द्रौपदी का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये लगभग ये सरकार द्वारा या किसी के द्वारा बनाया गया है, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि ये 5000 साल पुरानी बात है। तो 5500 साल पुरानी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये महाभारत काल की जगह है। और ये टोटल जो है महाभारत काल की जगह है। यहाँ से तो सारी जितनी भी आपको दिख रही है ये सब महाभारत काल की जगह है। 5500 साल पुरानी एक बात है, तो किसको याद होगी, किसी को नहीं, मुझे नहीं लगता। और ये सामने मंदिर है माता का, द्रौपदी माता का, ये किसी के द्वारा बनवाया गया है, उसी का ये नाम पता होता लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसने ये मंदिर का निर्माण कराया है। हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन कौन यहाँ आना चाहता है, और क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।